प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। हम प्रश्नावली 5 अर्थात समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने अब तक ये पढ़ा कि समांतर श्रेणी क्या है, इसमें पद क्या होते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम इसी प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 3 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में एपी की जांच व अगले पद ज्ञात करना ये सीखने जा रहे हैं। तो जांच करने के लिए जैसा कि आपको पता है, कोई भी श्रेणी का प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 होता है। तो यदि कोई श्रेणी एपी में है तो उसके सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो हम पहले दो में, फिर अगले दो में, फिर अगले दो में सार्वअंतर ज्ञात कर लेते हैं कितना है। तो D1 ज्ञात करें हम पहले दो पदों का सार्वअंतर D1। इसमें A2 में से A1 घटाते हैं तो जो मान आता है वो इसका D1 कहलाएगा। मान लिया ये X आया है। इसी तरह D2 अगले दो पदों में अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद A3 माइनस A2 घटाते हैं और ये भी मान लो आपके X आया है। D3 ज्ञात करने के लिए A4 में से A3 चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं तो ये मानो X आया। तो ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं D1, D2, D3 सभी का मान समान आया है, अतः हम कह सकते हैं ये AP में है। अब अगले पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जैसा कि आपको पता है A1, A2, A3, A4 चार पद हमारे पास है और हमें ये भी पता हो गया कि ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में अर्थात A4 में D जोड़ देंगे। इसी तरह छठा पद ज्ञात करने के लिए पांचवें पद में D जोड़ेंगे। A5 जो हमें ऊपर प्राप्त हो गया है उसमें सार्वअंतर जोड़ देंगे। इसी तरह A7 ज्ञात करने के लिए A6 में D जोड़ देंगे और आठवां पद ज्ञात करने के लिए सातवें पद में सार्वअंतर जोड़ देंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। आपकी किताब में ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें आपको 5/2 की जगह 5/22 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको जो मैंने यहाँ दर्शा रखा है उसी अनुसार पढ़े। अब इसे हम चाहें तो 5/2 को 2.5 और 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जांच करनी है कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले D1 ज्ञात करते हैं। A2 अर्थात 2.5 इसमें से घटाना A1 अर्थात 2.5 में से क्या घटाना है 2। तो 2.5 में से 2 घटाने पर आपके आया है 0.5। इसी तरह D2 ज्ञात करते हैं। A3 में से A2 घटाना तो A3 का मान है 3 और A2 का मान है 2.5 तो अंतर आया है वही 0.5। इसी तरह D3 ज्ञात करने के लिए A4 में से A3 घटाना है तो A4 का मान 3.5, इनमें से घटाना है 3 तो रिजल्ट आया 0.5। तो यहाँ हम देख रहे हैं D1, D2 और D3 सभी पदों का सार्वअंतर समान है, अतः हम कह सकते हैं ये AP है। अब अगले पद इसी श्रेणी के ज्ञात करने हैं हमें। तो हम देख रहे हैं हमारे पास चौथे पद का मान 3.5 आया हुआ है और D इसका 0.5 हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है पांचवा पद। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D। तो A4 का मान आपके पास कितना है 3.5 और D कितना आया है 0.5। तो 3.5 में 0.5 जोड़ने पर
प्राप्त होता है हमें 4। इसी तरह छठा पद ज्ञात करने के लिए A5 अर्थात 5वें पद में जोड़ना है D। 5वें पद का मान आपको पता है 4 और इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे 0.5 तो 4.5। इसी तरह A7 का मान जो है छठे पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो छठे पद का मान आपको पता है, ऊपर हमने ज्ञात किया 4.5, उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे 0.5 तो ये आ गया 5। आठवां पद ज्ञात करने के लिए सातवें पद में डी जोड़ते हैं तो सातवें पद का मान 5 और डी है आपके पास 0.5 तो ये आ गया 5.5। तो हमारे पास श्रेणी के जो पद हैं वो हुए 4, 4.5, 5 और 5.5। इस तरह से हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का संपूर्ण हल हो गया है। अब हम लेते हैं सवाल संख्या 2। इसमें आपको दिया हुआ है -1/2, अगला पद भी -1/2, अगला पद भी -1/2। तो हम जांच कर रहे हैं कि एपी में है या नहीं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले D1, पहले दो पदों का अंतर, तो इसमें दूसरा पद -1/2 और पहला पद भी -1/2। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं 1/2 -1/2, तो -1/2, दोनों माइनस के निशान प्लस में कन्वर्ट हो गए 1/2। अब 1/2 में से 1/2 घटाने पर आया आपके पास 0, तो सार्वंतर आ गया 0। D2 में भी हम देख रहे हैं समान पद ही है, -1/2 और -1/2, तो दोनों का अंतर जो है वही 0। इसी तरह D3 का मान भी आपके पास 0 आएगा। हम देख रहे हैं सभी पदों का सार्व अंतर समान है, कितना 0, अतः यह है AP है। इसके अगले पद ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको पता है चौथे पद का मान आपके पास 1/2 माइनस में है और D का मान 0 आया हुआ है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए -1/2 में 0 जोड़ेंगे और आपको पता है गणित के नियम अनुसार किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही पद आता है जो जोड़ा जाता है। तो यहाँ -1/2, छठे पद का मान भी -1/2 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 0 जोड़ना है। सातवें पद का मान भी -1/2 और आठवें पद का मान भी -1/2 है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 में आपको मान दिया हुआ है a² a⁻3 a⁻4। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं कि AP में है या नहीं। तो D1 ज्ञात करने के लिए a⁻2 में से घटाना है a। तो यहाँ बीजगणित के नियम अनुसार हम देख रहे हैं a कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया a-1। D2 तो a2 अर्थात दूसरे पद में से घटाना है पहला पद, तीसरे पद में से जो है दूसरा पद घटाना है। तो तीसरे पद का मान आया है a⁻3 और दूसरे पद का मान है a⁻2। यहाँ a² a⁻2 कॉमन है तो अंदर बच गया a-1। यहाँ इन दोनों पदों की तुलना करते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों पदों में सार्वंतर समान नहीं है। इसी तरह आप यदि D3 ज्ञात करते हैं तो इसका मान भी अलग तरीके से आता है। a⁻4 -a⁻3 घटाने पर a⁻3 और तो कॉमन और a-1। तो यहाँ हम देख रहे हैं सार्व अंतर समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल संख्या 4 जिसमें संख्या है आपके पास √3, √6, √9 और √12। तो D1 ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ √6 में से -√3 घटाना है तो √3 यहाँ को मना रहे हैं। √3 का भाग √6 में दिया तो आए √2। इसी तरह -√3 में √3 का भाग दिया तो आया 1। D2 ज्ञात करने के लिए √9 -
6 अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। यहाँ हम देख रहे हैं √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 का भाग √9 में दिया तो √3 और √6 में दिया तो √2। D3 ज्ञात करते हैं, √12 माइनस √9 अर्थात A4 में से घटाना है A3। यहाँ √3 कॉमन तो अंदर बच गया √4 माइनस √3। यहाँ हम देख रहे हैं सभी पदों में सार्व अंतर समान नहीं है, D समान नहीं है, अतः ये भी AP नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ले रहे हैं हम 6, क्योंकि 5वें सवाल को थोड़ा आपको विस्तार से समझाना है तो अगले वीडियो में समझाया जाएगा। इस समय हम बात करते हैं सवाल संख्या 6 की। तो सवाल संख्या 6 में जो पद हैं वो A, 2A, 3A और 4A दिया हुआ है। तो D1 का मान हो जाएगा आपके पास 2A माइनस A बराबर A। इसी तरह D2 3A में से 2A घटाए तो आए A। इसी तरह D3 4A में से 3A घटाए तो आया A। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास सार्व अंतर सभी पदों का समान है, अतः ये AP में है। तो हम इसके अगले पद ज्ञात कर रहे हैं A5 अर्थात 5वां पद। तो चौथे पद का मान 4A, जिसमें D हमने जोड़ दिया A तो ये आ गया 5A। छठे पद का मान 5A में A जोड़ा तो 6A। सातवें पद का मान छठे पद 6A में A जोड़ा तो 7A। और आठवें पद का मान हमने सातवें पद 7A में A जोड़ा तो 8A। तो इसके अगले पद हो गए 5A, 6A, 7A और 8A। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसके शेष सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे।